अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शरीन हुसैन। आई एम क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। आज एक नई वीडियो और एक नया टॉपिक। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोस में कोई बहुत हैवी किस्म की मेडिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करूं और जनरल पब्लिक को आसान लफ्ज़ों में मैसेज कन्वे कर सकूं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है और पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी डेथ्स का सुना जो कि सडन हुई और हार्ट अटैक से हुई। तो हार्ट हेल्थ और हार्ट अटैक एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ बनती जा रही है हमारी सोसाइटी में। उसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ साइंस और कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको टाइम से थोड़ा पहले हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बंदा थोड़ा सा एट हाई रिस्क है कि इसको हार्ट अटैक हो सकता है या इसको कोई कार्डियक इशू हो सकता है। सबसे पहले सिम्टम से पहले, यानी वो अलामात जो कि हार्ट अटैक के पेशेंट को फेस करनी पड़ सकती हैं हार्ट अटैक से पहले, उससे पहले कुछ साइंस होते हैं। इशारों से समझ सकते हैं कि ये बंदा हाई रिस्क पे है हार्ट अटैक के लिए, जिसमें 3 चीज़ों का मैं जिक्र करूँगी। वो आपके अंदर अगर हैं तो इसका मतलब है कि आप हाई रिस्क पे हैं कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक हेल्थ की, हाई ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की। अगर आपके पेरेंट्स में से, ख़ास तौर पे अगर आपके पेरेंट्स में से फादर या मदर हार्ट अटैक हुआ है उनको कभी, उनकी डेथ अगर हार्ट अटैक से हुई है, या उनका कभी ना कभी लाइफ में कोई हार्ट इशू डायग्नोज हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हैं, तो आप जो उनकी औलाद हैं वो हाई रिस्क के ऊपर हैं कि उनको भी फ्यूचर में कार्डियक इवेंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई कि अगर आपके पेरेंट्स में या आपकी फैमिली में, बहन भाइयों में कार्डियक हिस्ट्री है तो आप ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं कि आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी मेजर साइन जो कार्डियक इशू के रिस्क को बढ़ाता है वो है कि अगर आप ओवरवेट है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप हाई रिस्क पे हैं कि आपको कार्डियक इवेंट बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा चांस है कि आपको हो जाए। और तीसरी अलामत, अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, इसका मतलब होता है कि आप ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, ज़्यादा बैठे रहते हैं, या एक्सरसाइज, वॉक, फिज़िकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में कम है, तो भी आप हाई रिस्क के ऊपर हैं कि आपको कोई ना कोई कार्डियक इवेंट हो सकता है, आपको कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड इशू हो सकता है। ये 3 रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो अगर आपकी लाइफ में हैं ऑलरेडी, आपको पता है कि ये तीनों हैं, उसके बाद अगर आप किसी तरह की कोई सिम्टम महसूस करते हैं, सिम्टम से मुराद कि अब आप अपनी बॉडी के अंदर कोई ऐसी अलामत महसूस करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा उसके बारे में एहतियात बरतनी चाहिए कि ये कार्डियक इवेंट हो सकता है, ये कार्डियक हेल्थ का इशू हो सकता है। उन सिम्टम्स में अब बहुत हमारे वो सिम्टम ऐसे हैं कि जनरली आम कोई और जो प्रॉब्लम होते हैं, कोई सिंपलर प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके साथ भी हम उसको कंफ्यूज कर सकते हैं। और आमतौर पे यही होता है कि जब कोई इस तरह का सिम्टम शो होता है तो आप इर्द गिर्द अपने लोगों को बताते हैं तो सब यही कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, ये कोई छोटी मोटी दर्द है, या ये मिद्दे की दर्द है, या आपने कुछ खाया इस तरह का होगा, इंडाइजेशन हो गई है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं सिम्टम्स। लेकिन अगर जो साइन मैंने आपको बताए हैं, आप उन साइंस के साथ हैं, जो 3 मैंने शुरू में बताए हैं, अगर आप उन साइंस के साथ हैं तो फिर आपको इन सिम्टम्स को सीरियस लेने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले ये है कि रूटीन में बग़ैर किसी वजह से आप पहले से ज़्यादा थके रहें और आपको पहले से ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, आपका सांस रुके और आपको सांस लेने में दुश्वारी हो। अगर आम रूटीन से ज़्यादा आप ये आपकी लाइफ में हो रहा है, जैसे पहले होता था उससे ज़रा ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक सिम्टम है इस चीज़ का, ये हो सकता है कि ये हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू। दूसरा, अगर आप पेन फील करें, चेस्ट में प्रेशर फील करें, स्टैबिंग पेन फील करें। स्टैबिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़, नोकदार चीज़ जो है वो आपको चुभोई गई है, या कोई प्रेशर फील करें चेस्ट में, और ख़ास तौर पे ऐसा प्रेशर जो कि आपके लेफ़्ट बाजू की तरफ रेडिएट करे, बाजू की तरफ ट्रेवल करता हुआ आपको फील हो, तो एक अलामत हो सकती है कि ये आपको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक या वैसे अंजाइना का अटैक ये हो सकता है। उसके साथ साथ सीने में जलन तो बहुत ज़्यादा कॉमन समझा जाता है कि इसका ताल्लुक सिर्फ मैदे से ही है, लेकिन सीने की जलन का ताल्लुक हार्ट अटैक से भी हो सकता है। ये कार्डियक पेन भी हो सकती है जो सीने में जलन होती है। ऐसी पेन जो कि आपके सीने में हो और आपके जॉ की तरफ, जबड़े की तरफ और दांतों की तरफ रेडिएट करे, वो पेन भी कार्डियक पेन हो सकती है।
इस तरह की पेन अगर आपको फील होती है 1 दिन 2 दिन और आपको बहुत सीवियर नहीं फील होती, फिर भी आपको चाहिए कि एक दफ़ा जाके डॉक्टर को एग्जामिन करा लें, क्योंकि जब वो सीवियर होगी तब वो श्योर हार्ट अटैक ही होगा। लेकिन अगर वो माइल्ड है और आप उसको घर में टोटकों के ज़रिए ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो वाले साइंस भी ऑब्वियसली आपको पता है कि आपकी फैमिली में भी हिस्ट्री है, आप ओवरवेट भी हैं और आप एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते और आप मेल हैं, क्योंकि फीमेल में हार्मोनल प्रोफाइल के फीमेल की वजह से फीमेल में कार्डियक इवेंट्स कंपैरेटिवली मेल से कम होते हैं। तो मेल हमेशा खुद जेंडर मेल होना एक हाई रिस्क की अलामत है कि उसमें कार्डियक इवेंट ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के से मिल के अपनी पहले तसल्ली करें कि क्या ये कार्डियक इशू है या ये स्टमक से रिलेटेड कोई इशू है। उसके अलावा अगर कोई रिस्क फैक्टर्स जो कार्डियक हेल्थ की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं, उनमें एक स्मोकिंग है और दूसरा डायबिटीज़ है। अगर आप डायबिटिक हैं और आप स्मोकर हैं तो फिर भी आपका चांस जो है वो इस चीज़ का कि आपको हार्ट अटैक हो वो आम लोगों की निस्बत बढ़ जाता है। ये सिर्फ चंद चीज़ें हैं जिनका मैंने आज जिक्र किया है। इसी उस पर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मज़ीद ऐसे फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स और मज़ीद ऐसी अलामात का जिक्र करूंगी जो कि हार्ट अटैक की तरफ लेके जा सकती हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।